गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आज हम जो है चक्रवृद्धि ब्याज के टाई फिफ्थ के क्वेश्चन नंबर 148 से क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने लगभग 145 क्वेश्चन बना लिए हैं और अब आप लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को बनाने में कोई असुविधा महसूस नहीं हो रही होगी। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 148 से सीखेंगे। जैसा कि मैं अपनी हर क्लास में कहता हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने के कई अप्रोच होते हैं और हम अप्रोच ऐसा चुनते हैं जो हमारे सवाल को अत्यंत सरल कर दे और कम से कम समय में हम उस सवाल को बना सकें और हमारा सिलेक्शन हो जाए। हम लोग ऐसे ही सीखते हैं। तो इसी श्रृंखला में जो है हमने चक्रवृद्धि ब्याज के जो है शुरू से लेके 145 तक क्वेश्चन बनाना सीख लिए हैं। टाई फिफ्थ चल रहा है। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 124.05 है। राशि ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, देखिए इसमें क्या होगा। देखिए क्या कहा जा रहा है कि कोई राशि है, उस पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक आधार पर कैलकुलेशन की गई है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है कितना, 124.05 ये दिया है प्यारे दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, बात को जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए दर क्या है, R 10% ईयरली, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है हाफ ईयरली चल रहा है, तो 5% अर्धवार्षिक चलेगी, 5% हाफ ईयरली, ठीक है। ये चलेगी कि नहीं चलेगी। तो अब इसमें हाफ ईयरली से ही जो है इस क्वेश्चन का ऑपरेशन चलेगा। तो एक हम इसका तरीका पिछली क्लास में 148 में हम बता चुके हैं। तो या तो उस तरीके से कीजिए, लेकिन क्या उस तरीके में कुछ तरीके ऐसे पढ़ रहे हैं, कभी कभी तरीके ऐसे पढ़ जाते हैं कि कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाती है, समझ रहे हैं ना। तो फिर कैलकुलेशन जब हार्ड हो जाती है, तो अभी हमने आपको क्या है कैलकुलेशन के शॉर्टेस्ट अप्रोच नहीं बताए हैं। जब कैलकुलेशन के शॉर्टेस्ट अप्रोच हम बताएंगे तब आपको और आसानी हो जाएगी। लेकिन क्या है कि सिर्फ कैलकुलेशन के ही शॉर्टेस्ट अप्रोचेस सीखने से ही काम नहीं चलेगा। आपको एक सवाल लगाने के लिए और भी अप्रोचेस आना चाहिए, तब हमारा काम बनेगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, क्या होगा इसमें कि
5% का मतलब होता है 5/100, ठीक है। 5 एकम 5 और ये 20 बार। इसका मतलब ये होता है, ये जो है मूलधन हुआ और ये ब्याज हुआ, और इनको जो है जोड़ दिया गया मूलधन और ब्याज को, तो मिश्र धन बन गया 20 और 1 21। ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई है, जो कि हम आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहे हैं, तो बताते बताते एक जमाना बीत गया है, समझ रहे हैं। अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया। यहां देखिए अवधि कितनी थी, n बराबर 2 ईयर। कब थी, जब दर 10% थी, दर 10% थी तो अवधि इसकी 2 ईयर थी। लेकिन क्या दर ली जा रही है 5%, क्या ली जा रही है 5%, समझ रहे हैं। हाफ ईयरली ली जा रही है, 5% से मतलब नहीं है, दर जो है हाफ ईयरली ली जा रही है। तो दर जब आधी हो रही है तो अवधि कितना ही हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। यानी 2 × 2 4 ईयर ना करके 4 अवधि कर दें या 4 पीरियड कर दें, ठीक है, इतनी अवधि हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब ये सब आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको हमने समझाने के लिए बताया है। इतना आपको रफ कॉपी पे आप लिखना चाहें तो बना सकते हैं नोट्स, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मूलधन है 20, मिश्रधन है 21, ठीक है। जितनी अवधि होती है उतनी ही हम पावर चढ़ाते हैं। तो ये तो 20 का घन तो 8000 होता है, और 20 का जो है आप पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1,60,000। अब 21 की पावर 4, यहां आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, 21 की पावर 4। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, कुछ चीजें आप ध्यान रखिए, जैसे 11 की पावर 4, समझ रहे हैं। तो 11 की पावर 4 कितनी होती है बताइए, 14641, ये 11 की पावर होती है, ठीक है। ऐसे ही 21 की पावर 4, समझ रहे हैं। तो ये आप ध्यान रख लीजिए, 194481, समझ रहे हैं। ये क्या है, आप कहीं भी नोट कर लीजिएगा, या आपने जो नोट्स जो टेबल के सामने अगर चार्ट चिपकाया हो तो उसमें अगर ये भी एडिट कर लेना आप, ठीक है भाई। एडिट तो ऑप्शन हर जगह चलता ही है, कोई नई चीज़ आ गई तो उसको है लगा देना, एडिट होता है, हर चीज़ एडिट होती है आज के ज़माने में। कोई नई सूचना आ गई, नई आपको जानकारी मिल गई तो वो एडिट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, 194481। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 1,60,000 पर, ठीक है, जो ब्याज मिला, नहीं सॉरी, जो मिश्रधन है, मूलधन अगर 1,60,000 है तो मिश्रधन जो है 1,94,481 है, ये है। इससे हमें ये चीज प्राप्त हुई। तो ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होगा, ब्याज होगा इसमें से इसको हम घटा देंगे तो कितना होगा, ये 34,481, ठीक है। 1,94,481 में से 1,60,000 हमने घटा दिया तो 34,481 हमें मिला, ये ब्याज मिला, समझ रहे हैं। कौन सा ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज मिला, ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज मिला, ठीक है। अब देखिए बात समझिएगा हमारी। अब क्या, इसी 1,60,000 पर हम साधारण ब्याज निकाल ले रहे हैं, ठीक है, SI 1,60,000 पर हम क्या कर रहे हैं, हम SI निकाल लें,
ठीक है, 5 इंटू 4 करके, ठीक है, 5% इंटू 4, ठीक है, यानी 20%, ठीक है। इस तरीके से बच्चा जान गया है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू RT%। इससे ये 2 जीरो कट गए और इससे क्या भाई कहीं कुछ गड़बड़ा गया क्या? कहीं कुछ नहीं गड़बड़ाया, ठीक है। ये कटेगा थोड़ी, ये कट गया, ठीक है। ये तो भाई क्या हो जाएगा 32,000, क्या हो जाएगा 32,000। समझ रहे हैं इस बात को? तो अब देखिए इसने ये सिंपल इंटरेस्ट क्या है ये दिया है, ये आया आपका कितना 2481। समझ रहे हैं 2481। तो साधारण ब्याज और बात सुनिए, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 34,481 था और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना आया 32,000 आया। कितना आया प्यारे दोस्तों 32,000 आया। तो उन दोनों का अंतर कितना आया CI माइनस SI। 2 साल के लिए अंतर कितना आया 2,481। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप कितनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए ये बात आपकी क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहां पर देखिए मूलधन कितना 1,60,000 रुपए है। तो क्या है 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 2,481 है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि अंतर इतना ही रह जाए 124.05, तब ये मूलधन कितना होगा। समझ रहे हैं? तो जरा ध्यान दीजिए कि इन और इनके बीच में रेशियो का संबंध होता है कि नहीं। अगर यहां से 1 जीरो हटाना चाहें तो यहां पॉइंट लगाना पड़ेगा भाई, ये हटेगा तो यहां 0 बढ़ जाएगा। अब दोनों में दे दो 2 से भाग दोनों तरफ। ठीक है, तो पहले इसमें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौके 8, फिर पॉइंट, फिर भाग नहीं जाएगा 1 जीरो और 2 पंचे 10 और 2 का भाग इसमें दे दो तो 8,000। समझ रहे हैं? जब अंतर 248.1 था तो मूलधन था 16,000। समझ रहे हैं? और जब अंतर जो है 124.05 है तो मूलधन क्या है 8,000 होगा। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब ये क्या है देखने में बहुत लंबा चौड़ा हो गया। अब इसको शॉर्टेस्ट अप्रोच से हम समझते हैं। ये हमने इतना क्यों किया, ये हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर हम इसे पहले वाले अप्रोच से लगा रहे हैं तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा खिंच रही है और थोड़ा कैलकुलेशन सरदर्द महसूस करा रही है। इसलिए इस अप्रोच से हमने थोड़ा इसे सरल बनाने की कोशिश की है। तो देखिए समझिएगा इसको फिर से। दस % की दर से 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज की बात की है, लेकिन ब्याज की गणना जो है अर्धवार्षिक आधार पर हो रही है, हाफ ईयरली हो रही है। तो प्यारे दोस्तों हाफ ईयरली क्या है 5% हो जाएगी। ठीक है, 5% अर्धवार्षिक। ठीक है, अब 10% की दर से क्या है 2 साल के लिए बात हो रही थी, तो दर जब आधी रह जाती है तो समय क्या है दुगना हो जाता है। तो जो 2 साल है ना वो 4 हो जाएंगे, 4 अवधि हो जाएंगे। तो आर जब 5% अर्धवार्षिक है, समझ रहे हैं, तो जो समय है ना वो 2 का क्या है 4 अवधि हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 अवधि, ये चीज हो जाएगी। अब 5% का मतलब क्या होता है 1/20। 5% का मतलब क्या होता है 1/20 और 1/20 में क्या हुआ परसेंट का साइन हटाया तो 5/100 आया, कट गया तो ऊपर 5 एकम 5 और अपॉन में जो 100 था वो 20 बार। ठीक है प्यारे दोस्तों,
1/20 हो गया। तो अब क्या है कि 20 रुपए जो है मूलधन है, 1 रुपए उसका ब्याज है, समझ रहे हैं? तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 20 और 1 21 रुपए, ठीक है। तो 20 रुपए मूलधन है, तो मिश्रधन क्या है? 21 रुपए हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों ये देखिए कि 20 रुपए जब मूलधन है, 21 रुपए मिश्रधन हो गया, तो इस कंडीशन में क्या है, 4 अवधि के लिए क्या है, इस पर हम पावर 4 लगा देंगे, ठीक है, 4 लगा देंगे। तो 20 की पावर 4 होती है 16 के साथ 4 0, ठीक है। और 21 की पावर 4 होती है 194 481, ठीक है, ये चीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूलधन ये है और मिश्रधन ये है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, ये समझ रहे हैं? तो ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आया। कब आया? जब मूलधन आपका 1,60,000 है, उस पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज इतना आया, ठीक है। अब यहां देखिए, जब मूलधन क्या है, P जो है इतना है, समझ रहे हैं? ये तो इस पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज इतना आया। अब यहां बात हो रही है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात कर रहे हैं जी, कर रहे हैं कि नहीं? तो साधारण ब्याज कैसे निकालोगे? साधारण ब्याज का वही पुराना तरीका कि P का RT%, तो 5% इंटू 4 यानी 20%, ठीक है। 20% से ये 2 0 उड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 3200, ठीक है। तो ये क्या है? 16,000 मूलधन पर 2 साल का CI है, सॉरी 1,60,000 मूलधन पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, CI है। और 1,60,000 मूलधन पर ही 2 साल का SI कितना है? कितना आया? अरे भाई 32,000 आया कि नहीं आया? 32,000 इतना आया कि नहीं? तो अब 2 साल के CI और SI के बीच जो अंतर आएगा प्यारे दोस्तों, वो कितना होगा? 2481 होगा कि नहीं होगा? ये इन दोनों का अंतर। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये देखिए कि जब अंतर इतना है 2481, समझ रहे हैं? जब डिफरेंस इतना है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो जो मूलधन है, जो राशि जो है वो कितनी है? 1,60,000। कितनी है? 1,60,000, इतनी है कि नहीं? यह है। अब प्यारे दोस्तों इन्होंने क्या कहा है कि अंतर केवल इतना हो, 124.05 का अंतर हो। तो डियर फ्रेंड्स, अगर यहां से 1 0 हटाना चाहें तो यहां पर 1 दशमलव आ जाएगा, कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए। अंतर कितना दिया है इन्होंने? 124.05 दिया है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें अगर हम 2 का भाग देंगे या 1/2 से हम सीधा गुणा कर दिया, ठीक है, हाफ से गुणा कर दिया। 2 से भाग देने का मतलब क्या होता है? हाफ से गुणा करना, समझ रहे हैं? तो इसमें भी हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8,000 जो है हमारा मूलधन होगा। तो प्यारे दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि स्टेप भले ही बढ़ गए हैं लेकिन कैलकुलेशन एकदम सटीक आई है। स्टेप जो है, इतने ही स्टेप में ये सवाल आपका हो गया, ये चीज़ है। लेकिन क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आंसर सही नहीं आ रहे होते हैं तो थोड़ा हमें अप्रोच भी चेंज करना पड़ता है। हम उसे वैसे भी लगा सकते थे कि 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, उस तरीके से भी आ जाएगा, लेकिन उसमें क्या कैलकुलेशन हार्ड हो रही है। उससे भी जाएगा, ठीक है, और इससे भी कर सकते हैं। जिन्हें उस तरीके से करना वो उस तरीके से करे, जिन्हें इस तरीके से करना हो तो वो इस तरीके से करे, नो प्रॉब्लम, आपकी इच्छा, आप जैसे करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 8 है, वह राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 8 है, ठीक है, ये 8 है। और ये किसके बराबर दिया है? ये क्या है?
4% वार्षिक दर से 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, 2 वर्ष के लिए बात कर रहे हैं। तो 4% की दर से 2 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 8.16 होता है कि नहीं? कैसे होता है देखिए, 4% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं डियर फ्रेंड्स? पॉइंट के आगे 2 खाली स्थान छोड़ते हैं, ठीक है। फिर 4 का हम वर्ग करते हैं तो हो जाता है 16, ठीक है। फिर 4 में 2 का गुणा कर देते हैं तो 8.16% ये हो जाएगा। फिर 4% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 4% इंटू 2, ठीक है, यानी 8%। समझ रहे हैं? ये होगा 8.00%। तो यानी इसके अपॉन 0.6 निकालना क्या है? 0.16 हो जाएगा यहाँ अपॉन में। निकालना क्या है? मूलधन निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे, या परसेंट लगा रहे हैं तो परसेंट को हटाएंगे तो 100 से अपने आप गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 100 से हमने गुणा कर दिया, बस। अब दिक्कत कहाँ हो रही है? कहीं नहीं हो रही है दिक्कत। ये तो ये 16 पंचे 80 तो 5000, ये P जो है 5000 जो है आएगा इसका आंसर। राशि जो है 5000 है। अब प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 150 भी अच्छा क्वेश्चन है, और वो भी हम जिस तरीके से बताएंगे वैसे ही लगाइएगा, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। देखिए कहा गया है, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से लगने वाले साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 14.48 है, राशि बताइए। क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर पर लगने वाले साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 14.48 है, राशि बताइए। तो प्यारे दोस्तों ये कैसे लगेगा? 5% का क्या मतलब हुआ? 5% का मतलब हुआ 5/100, यानी 5 एकम 5 एक ऊपर और 100 20 बार कट जाएगा तो 20 हर में। तो यहाँ 20 मूलधन होगा, ठीक है, 1/20 हो जाएगा, तो इसका मतलब 20 मूलधन होगा, 1 रुपये ब्याज होगा, तो मिश्रधन क्या है? 21 रुपये हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्त। अब बोल रहे हैं कि ये 3 वर्ष के लिए इन्होंने कहा है, ठीक है, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर की बात कही है इन्होंने, तो इस पे पावर 3 लगा दो, ठीक है। तो यहाँ भी पावर 3 लग जाएगी। ये कितना हो जाएगा? 8000। कितना हो जाएगा? 8000। तो 21 का घन कितना हो जाएगा? कितना होता है? 9261। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूलधन जब 8000 है तो मिश्रधन 9261 है। तो 2 साल का जो CI है, समझ रहे हैं, 2 साल का जो CI है वो 8000 पर कितना मिल रहा है? 8000 रुपये मूलधन पर 2 साल का CI कितना मिलेगा? मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 9261 में से 8000 घटा देंगे तो 1261, ठीक है प्यारे दोस्तों। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या है? 8000 पर 2 साल का SI निकाल लो, ठीक है, 2 साल का SI तो कितना हो जाएगा? 8000 इंटू और 3% इंटू 5 यानी 15%। 15% का मतलब परसेंट से 2 जीरो कट गए और ये 1200, ठीक है। तो 8000 मूलधन पर 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 1200। समझ रहे हैं इस बात को? अब देखिए 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो डियर फ्रेंड्स कितना आ रहा है? 61 है। 61 रुपये आ रहा है। 61 रुपये आ रहा है। कब आ रहा है? जब मूलधन जो है कितना है? 8000 है। जब मूलधन जो है 8000 है। अब देखिए इन्होंने कहा है कि अंतर केवल 14.48 ही रह जाए, 14.48 ही रह जाए, तब क्या होगा? तो देखिए 14.48 ही रह जाए
तो इसका मतलब ये होगा कि 8000 में 61 से भाग और 14.48 से गुणा। ठीक है, अब इसके लिए डियर फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं होगा, समझ रहे हैं, ज़्यादा टफ नहीं होगा। देखिए 21 का भाग क्या है, 14.48 में दे लेंगे। ठीक है, या ये पॉइंट यहाँ हटा दीजिए, ये जो है इसको ऐसे उड़ा देगा। ठीक है, इतना तो हमारा काम बन जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर कितना हुआ, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, अंक उतारा कितना 8 का। ठीक है, 3 एकम 3, तिछंग 18, 8 में से 3 गया 5, और 12 में से 8 गया 4। ठीक है, ये इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब 7 एकम 7 और 7 छंग 42। ठीक है, ये इससे आगे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अब इससे ये मिला कि इससे इसको 23.7 बार काटा। ठीक है, ये पॉइंट इस 0 को भी उड़ा देगा। अब इसका इसमें गुणा करो तो 8 7 56, हासिल लगाई 5, 8 3 24 और 5 29, हासिल लगाई 2, 8 दूनी 16 2 18, 1896 आंसर आ रहा है। लेकिन इसमें मतलब क्या दिया 1899, तो 1899 इसका आंसर होगा। ठीक है, एक्यूरेट आंसर इसका 1899 होगा। समझ रहे हैं भाई, ऐसा है, अगर हम पॉइंट में और करते जाते और फिर कैलकुलेट करते तो हमारा 1899 आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसलिए हमने ऐसा किया। ये तो 1899 आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब इसको एक तरीका और उससे भी कर सकते थे, लेकिन क्या कैलकुलेटिव हो जाएगा वो तरीका। ठीक है, जैसे 5% की दर से 3 साल का जो CI होता है वो क्या होता है, पॉइंट के आगे 4 खाली स्थान। ठीक है, 5 का हम जो है पहले क्यूब करेंगे तो 5 5 25 5 125 का 25 ही लिखेंगे, एक हासिल बना लेंगे। 5 का वर्क करेंगे 25 हो जाएगा, 25 में 3 का गुणा करेंगे 25 3 75 हो जाएगा, एक हासिल जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 76। ठीक है, इतनी चीज हो गई। फिर 5 का हम क्या करेंगे, 5 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो इतना, ये होता है कि नहीं। ठीक है, फिर 5% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, 15%। ठीक है, ये होता है कि नहीं, 5% इंटू 3, ये। ठीक है, दोनों को जब हम घटा देंगे 3 साल के CI और SI, समझ रहे हैं, तो इनका जो है क्या निकलेगा, ये निकलेगा डिफरेंस 0.7625, ये आएगा कि नहीं। अब प्यारे दोस्तों देखिए, ये दिया है क्या, 14.48 दिया है। ठीक है, समझ रहे हैं, 5% की दर से 3 साल के चक्रवृद्धि दिया है और साधारण ब्याज का अंतर 4.48 दिया है। ठीक है, और आ रहा है ये। ठीक है, मतलब इतने बराबर इतना है, और हमें निकालना है मूलधन। ठीक है, मूलधन के लिए 100 से गुणा, समझ रहे हैं। तो अब या इस तरीके से कर लीजिए, लेकिन इसमें क्या कैलकुलेशन थोड़ा लंबा खिंच जाएगी, ये है, और हो सकता है उसके बाद भी आंसर रॉन्ग आ जाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, हम क्या है, जो कैलकुलेशन के अप्रोचेस होते हैं उनका सहारा लेते हैं, या जो हम बदली हुई अप्रोच से बता रहे हैं उनका सहारा लेते हैं, या फिर पूरी कैलकुलेशन आप करने का आपके पास टाइम हो एग्जाम में
तो उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151। 2 साल के लिए 5% की ब्याज दर पर 400 का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए 400 इंटू, अब देखिए 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 10.25%। और 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 10%। 10.25% से हम जब 10% घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0.25%। इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, 0.25%। परसेंट के साइन को जब हम हटाएंगे तो अपॉन में आएगा 100, और ये पॉइंट हटाएंगे तो डियर फ्रेंड्स फिर आ जाएगा 100। ठीक है, इससे ये कटा 25 चौको 100, 4 से 4 कटा, आंसर आ गया आपका 1 रुपये। ठीक है, 1 रुपीज, 1 रुपी। ये या ऐसे भी कर सकते हैं कि D = PR² अपॉन 100%। समझ रहे हैं, तो P कितना है 400, R कितना है 5% है, तो 25/100। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो और जी ये हट जाएगा। ठीक है, तो बात वही आ रही है एक। तो आई होप कि ये बात जो है आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 2000 पर 2 वर्षों के लिए 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। समझ रहे हैं, तो देखिए 2000 पर 10 वर्षों के लिए, 2000 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। तो 2000 रुपये तो ये हो गए मूलधन। ठीक है, अब देखिए 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 21 होता है। क्या होता है, 21% होता है। 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 21% होता है। और 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, 20% होता है। समझ रहे हैं, तो अंतर कितना हो जाएगा, 21 - 20 यानी 1%। ठीक है, 1% का मतलब 1/100 यानी 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर 5% की ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 है, वह मूल राशि याद करिए। ठीक है, तो आप देखिए 5% की ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 रुपये है। ठीक है, ये है। और 5% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होता है, 0.25%। भाई 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 10.25% होता है, 10.25 होता है। और 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, 10 होता है। 10.25 में से क्या है 10 घटा दो तो 0.25 बचेगा, तो वही 0.25 यह है। निकालना क्या है, मूल राशि, तो 100 से गुणा। ठीक है, ये तो 800 रुपये मूल राशि क्या हो जाएगी, 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 3 वर्षों के लिए 5%
ब्याज दर से 8,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं इस बात को? तो देखिए, बात समझिएगा। 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज दर से ₹8,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, 5% का मतलब होता है 5/100 यानी 1/20। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों, 20 रुपये हमारा मूलधन हो जाता है, ठीक है, 1 रुपये ब्याज हो जाएगा तो 21 रुपये मिश्र धन, ठीक है। अब क्या है, इन्होंने कहा है कि 3 साल के लिए, तो पावर 3 लग जाएगा। मूलधन है 8,000, समझ रहे हैं, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 21 का क्यों होता है 9,261, ठीक है, बात समझिएगा। अब देखिए 8,000 रुपये मूलधन पर, 8,000 रुपये मूलधन पर जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा, 9,261 में से 8,000 घट जाएंगे तो 1200, हाँ 1261, 1,261 मिलेगा। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इन्होंने कहा है, सॉरी 3 साल चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 3 साल के लिए इन्होंने कहा है कि 3 साल ये क्या 8,000 रुपये का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1,261 है, 1261 है। अब 8,000 रुपये पर 3 साल का जो है हमें ऐसा ही और मिल जाए, ठीक है। तो कैसे मिलेगा भाई, बताइए कैसे मिलेगा। तो उसके लिए हम प्यारे दोस्तों क्या करेंगे कि 8,000 इंटू RT% यानी 3% इंटू 5, क्या करेंगे 3% इंटू 5 यानी कि 15%, ठीक है। 15%, परसेंट से परसेंट कट गया, ये 00 कट जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। तो ये जो है 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा इसमें 61 रुपये, ठीक है, 61 रुपये, ये है 61 रुपये जो है आंसर आ जाएगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20,000 पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, सीधा आप फॉर्मूला लगा दीजिए, D = PR² 100%, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, 800 दिया है, 800 दिया है, P कितना है 20,000, ठीक है। 20,000 है कि 2,000 है, 20,000 है ना, 20,000, R² अपॉन 100 और परसेंट को आएंगे तो 00 और आ जाएंगे, ठीक है। 4 0 से 4 0 कैंसिल, इससे ये 400 बार कटा, R² की वैल्यू 400 है तो R बराबर कितना होगा 20%। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% समान वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 180 का अंतर है, निश्चित राशि याद कीजिए, ठीक है। तो देखिए बात समझिएगा, 15% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, समझ रहे हैं, पॉइंट के आगे
कितना, 2 खाली स्थान। 15 का वर्ग किया कितना, 15 15 225 की 25 ही रहेगी, हासिल 2। फिर 15 में 2 का गुणा किया, 15 दूनी 30 और 2 32, 32.25%। 15% की दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 15% इंटू 2 यानी 30%। ठीक है, इनका अंतर, ठीक है, इनका अंतर प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा, 0.25% या 0.25 कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये बोल रहे हैं कि ये जो अंतर है ना, ये 180 है, 180 है, समझ रहे हैं। और यहां पर अंतर कितना है, 0.25%। परसेंट हटाएंगे तो इनटू में ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 0.25 रहेगा। ठीक है, उसका परसेंट हटा दिया है। और फिर 25 करने के लिए एक बार और 100 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो भाई ये देखिए, सॉरी 2.25 होगा, ये 2.25 होगा, 2.25 होगा, होगा कि नहीं होगा, यहाँ गड़बड़ हो रहा था, तो ये हट जाएगा तो ये होगा इस तरीके से। तो अब देखिए 25 नम्मा 225 और 25 चौके 100, 9 दूनी 18। ठीक है, और 8000 जो है इसका आंसर होगा, क्या होगा, 8000। इसका आंसर जो है 8000 होगा। आठ हजार जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 157 है, 8500 पर 10% ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। 8500, ठीक है, ये तो ये क्या है, P और R² अपॉन 100% कर दो, तो R² यानी 10 का स्क्वायर 100 बटे परसेंट का साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, बस आंसर आ गया, 85 होगा। अरे भाई ये इस वाले फॉर्मूले से आया कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला समझ रहे हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष पर निवेशित राशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 15 है, राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 वर्ष 5% बस यही चल रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 2 वर्ष के लिए 15 है। ठीक है, अब 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 10.25%। ठीक है, या 10.25 के लिए, और 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, 10%। 10.25 में से 10 घटा देंगे तो 0.25 आएगा, 0.25% आएगा तो परसेंट हटेगा तो इंटू 100 हो जाएगा, या 0.25 लिखा रहने दो, और क्या हो जाएगा, मूलधन निकालना है तो 100 से तो गुणा वैसे भी करना पड़ेगा, तो ये चीज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, 25 चौको 100 और कितना 6000 जो है आंसर इसका होगा, 6000 जो है इसका आंसर होगा, राशि जो है वो 6000 होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 3 वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्षीय दर से किसी राशि की चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के मध्य अंतर 283.50 है, राशि बताइए। ठीक है, अब देखिए 15% की बात कर रहे हैं, तो 15% का मतलब देखिए क्या होता है प्यारे दोस्तों, 15/100 यानी 5 × 15 और 20 × 5 100, तो 3/20। ठीक है, तो इससे प्यारे दोस्तों क्या मिलेगा कि 20 रुपये मूलधन है, 3 रुपये ब्याज हुआ, तो 23 रुपये मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या है 3 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो पावर क्या है दोनों पे 3 लगेगी, पावर क्या है 3 लगेगी, लगेगी कि नहीं। 20 का क्यूब कितना है 8000 है, और 23 का क्यूब कितना होगा, तो देखिए 23 का वर्ग होता है 529, 23 का क्यूब याद रख लीजिए होता है 12167, 12167, 23 का क्यूब, समझ रहे हो। अभी आज हमने क्या 3 चीज़ें आपको लर्न रखने की बताई हैं, माइंड में सेट रखने के लिए, 11 की पावर 4, 21 की पावर 4, ठीक है, और 23 का क्यूब। ठीक है, क्योंकि क्यूब वगैरह और ये क्या है, इनका कोई काट नहीं होता है, होता है लेकिन टाइम नहीं होता है। क्यों आप सोचेंगे कि हम एग्ज़ाम में निकाल लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, याद है तो रखते जाइए। ठीक है, आते अपने क्वेश्चन पर। पूछा क्या है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, हाँ, बीच का अंतर देखिए। अब देखिए 8000 रुपये पर 3 साल का जो मिश्रधन है, वो 3 साल बाद मिश्रधन 12167 हुआ कि नहीं हुआ, तो 3 साल का जो ब्याज कितना मिलेगा इन्हें, इसमें से इसको घटा दो, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो कितना मिलेगा, 12 में से 8 गया 4, ठीक है, 4167। ठीक है, अब 8000 पर 3 साल का साधारण ब्याज कितना मिलेगा। ठीक है, 8000 पर 3 साल का साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 8000 इंटू RT% या R% इंटू 3, तो 15%। ठीक है, और समय कितना है 3, तो 45%। ठीक है, 45%, 45% का मतलब क्या होता है 9/20। ठीक है, यही तो होता है। ठीक है, इससे ये कटा, ये इसको 400 बार काट देगा, तो ये 3600 हो जाएगा। ठीक है, ये तो अब 8000 पर जो है जब मूलधन 8000 है, तो उन पर जो है 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ रहा डियर फ्रेंड्स, 7 में से 0 गया, कुछ 7 ही बचेगा, 6 में से 0 गया, 6 बचेगा, 11 में से 6 गया 5, 567 होगा, यहाँ कुछ नहीं। ठीक है, बात समझिएगा। बात अब यहाँ ध्यान समझने लायक बात है कि 567 रुपये का अंतर 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 4 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल की साधारण ब्याज के बीच अंतर 567 जब है जब मूलधन आपका 8000 है। ठीक है, अब इन्होंने अंतर क्या है बोला है, क्या बोला है 283.50, 283.50। तो जरा गौर करिए, इसमें अगर हम 2 से भाग दे दें तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, यानी इसमें हाफ से मल्टीप्लाई किया गया, 2 से भाग देने का मतलब हाफ से मल्टीप्लाई किया गया। देखिए ये 28 हो जाएगा और 2 3 6 पॉइंट लग के 50 हो जाएगा कि नहीं, तो हाफ से भी इसमें ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 8000 का हाफ कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, 4000 इसका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4000 के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4000 का मूलधन है। ठीक है, ये 4000 का मूलधन है, बस 20% की वार्षिक दर से कहा गया, तो सीधी सी बात क्या कर सकते हैं कि 20% की दर से आप क्या है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 20% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 44 होता है। कैसे होता है? पॉइंट के बाद डबल खाली स्थान छोड़ देते हैं, 20 का स्क्वायर 400, हासिल लगेंगी 4 और 20 दूनी 40 और 4 44, और 20% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है? 40 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4%। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4%, तो 4/100। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये तो 160 इसका आंसर आ जाएगा। और अथवा, और का मतलब अथवा, ऐसे भी कर सकते हैं कि 4000 और दर का स्क्वायर कर दो। ठीक है, दर कितनी है? 20% का स्क्वायर कर दो, कितनी हो जाएगी? 400। ठीक है, 400 और यहां ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझ गए होंगे, तब भी बात वही होगी। ठीक है, या ऐसे करो या ऐसे करो। इन्होंने कहा 10,000 रुपए को 2 राशियों में से प्रत्येक राशि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई है 5% साधारण ब्याज की दर पर और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर। परिपक्वता मूल्य में अंतर क्या है? ठीक है, तो अब देखिए 10,000 रुपए की राशि है। ठीक है, अब 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 10 होगा, और 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 10.25 होगा। ठीक है, यानी 5% की दर से जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा वो निकलेगा 10.25%, और 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना निकलेगा? 10%। दोनों के बीच अंतर होता 0.25%। ठीक है, तो बस 25 बटे भाई परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, और पॉइंट ले जाएंगे तो फिर आ जाएगा, डबल जीरो और बढ़ जाएंगे, तो 25 आंसर ये। या ऐसे भी कर सकते हैं कि 10,000, ठीक है, 2 साल के लिए पूछा है तो 5 का वर्ग 25 परसेंट हो का साइन हटाएंगे ये, और डबल जीरो और, समझ रहे हैं भाई? 25/100% होता है कि नहीं? परसेंट का साइन हटाएंगे तो ये बस, तब भी ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके से जो है आज आपका टाई फिफ्थ जो है सक्सेल खत्म हो गया है। अब आपके चक्रवृद्धि ब्याज के लगभग सभी प्रश्न, सभी टॉपिक जो है, सभी टाइप्स जो है धीरे धीरे ख़त्म होने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 6 पूरा सीखेंगे, फिर 7, और आपका ये 2 या 3 क्लास में आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, तो आपको वही टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा, वरना फिर जो है हम अपने हिसाब से स्टार्ट करेंगे। तो जो प्यारे दोस्त पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें,
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और समझ में आता है तो थम्स अप भेजिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। तो नेक्स्ट क्लास में जो है आपको फिर से समझा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।